नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आज हम सुनेंगे फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत कथा। कैलेंडर के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत आता है और हर एकादशी व्रत का अपना महत्व होता है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं किस दिन आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा और जाने एकादशी तिथि का पारण एकादशी तिथि और उसका पारण का समय और महत्व। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि का आरंभ 9 मार्च रात 7:44 पर है। वहीं इसका समापन 10 मार्च सुबह 7:43 पर होगा, परंतु उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च मंगलवार को किया जाएगा। आमल की एकादशी का महत्व। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कई तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा करने से व्रतधारी को दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्रीमुख से विजया एकादशी की कथा और महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मुझे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानना है। अतः हे कृपा सिंधु, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत की क्या विधि और क्या विधान है? इस व्रत में हमें किन भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किन पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत करने पर प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गोदान से मिलने वाले पुण्य फल के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को सुनाई थी। अतः इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है जब राजा मांधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मांधाता बोले, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो सभी व्रतों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली है। आज मैं तुम्हें आमल की एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, वेदिश नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव
वेद ध्वनि गूंजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। इस नगर में चेतरथ नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। राजा अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस न था। सभी नगरजन परम विष्णु भक्त और वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे पूज्य धात्री, हे श्री हरि विष्णु, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो। मैं आपका कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें और आप स्वयं श्री रामचंद्र द्वारा पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों का नाश करो। भगवान श्री हरि की विष्णु की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके करता था। उस समय भूख से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वहां उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातः होने पर सभी नगरजन अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, किंतु आमल की एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह वसुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से परिपूर्ण होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान और उसकी कांति चंद्रमा के समान थी और वह क्षमा में माता पृथ्वी के समान था। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर और दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद वहां पहाड़ी मल्लेच्छ आ गए और राजा को देखकर मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए वे निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वह स्वयं ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का वार एक पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और क्षति के मारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पल राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरे काल से समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा देख वह उन मल्लेच्छों का संहार करने उनके पीछे पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी मल्लेच्छों का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया और सभी मल्लेच्छों को मरा हुआ पाया और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा
कि इन मल्लेच्छों को आखिर किसने मारा है। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव था। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है और अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।